राम राम मंडली। चलिए तो देखते हैं कल के लिए हमारे निफ्टी 50 के लेवल्स क्या रहेंगे। और हमारा पहले चैनल मराठी था तो हम लोगों ने हिंदी में उसे कन्वर्ट किया ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम लोग एक स्टेट तक, एक रीजन तक ना रुके और हमारे पूरे भारत भर हम लोग पहुंच सके, उसके बाहर भी अगर हमारे जो दोस्त है वहाँ तक पहुंच सके। इसलिए हमने हमारा चैनल हिंदी में, हमारी जो लैंग्वेज है हम लोगों ने हिंदी में कन्वर्ट की है। ठीक है, तो आई होप हमारे जो प्रीवियस जो सब्सक्राइबर रहेंगे वो लोग हम उनका प्यार जो है वही वैसे ही बरकरार रखेंगे हमारी तरफ। चैनल का लैंग्वेज चेंज हुआ है इसलिए प्लीज़ रूठिए ना कोई भी। हिंदी में भी देखिए, एक लेवल पे जो होता है हमें लगता है कि और आगे बढ़े और आगे बढ़े, तो कुछ पॉलिसीज जो रहती है या फिर कुछ चेंजेस जो होते हैं वो हमें करने पड़ते हैं। आप आपके जो क्वेश्चन है वो मराठी में भी पूछ सकते हो, बोल सकते हो, आपकी कॉम्प्लिमेंट मराठी में भी बोल सकते हो आणि आम्हाला आवडेल त्याचं उत्तर द्यायचं। ठीक है, तो चलिए कल के लिए निफ्टी 50 का क्या हाल है वो हम लोग देखते हैं। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो मैंने शेयर मार्केट की पाठशाला करके स्टार्ट किया था वो कंटिन्यू रहेगा, बट वो अभी हिंदी में आएगा। तो आपको बहुत कुछ जानकारी ये इस चैनल के थ्रू मिलती जाएगी। तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चले देखते हैं फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी 50 यहाँ पर ओपन हुआ, उसके साथ नीचे आया, बट तुरंत ही उसने फिर से ऊपर जाके लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर दिए। एक कैंडल बनी थी, यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया गया और फिर उसके बाद में सबके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ऊपर गए और यहाँ पर दिन का हाई ब्रेक किया, तो शायद से फिर से लोगों ने एंट्री ली होगी और फिर से उनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट आया। ठीक है, अब सैटरडे संडे रहता है तो 2 दिन छुट्टियां रहती है, तो जो सेलर सेलिंग करके जाता है, सेलर को कब फायदा होता है, जब उनका जो प्रीमियम है उसका अगर सपोज प्राइस 200 है वो घट घट जाता है, तब जाके सेलर को फायदा होता है। मतलब 200 का प्राइस अगर 150 पे है तो 50 रुपये उसका प्रॉफिट हो गया। तो प्रीमियम, अगर आप ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर हो तो ऑप्शन में प्रीमियम डीके नाम की एक चीज़ होती है, तो उसकी वजह से ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है। अगर आपने 200 का ऑप्शन लिया, बीच में 2 छुट्टी आ गया, तो दिन छुट्टी आने की वजह से छुट्टी आने की वजह से उसमें डिके होता है। डिके होता है मतलब कम 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 होता है, डिप्रिशिएट होता है, उसकी वैल्यू जो है घटती रहती है। ठीक है, 200 की वैल्यू शायद 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट आती है, तो इसकी वजह से फिर लोगों सेलर जो है उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए फिर से मार्केट ने एक शॉर्ट कवरिंग कर दी। ठीक है, अब मार्केट यहीं पे रुका है, जो कि प्रीवियस डे में उसका यहाँ पर ये जो था, ये एरिया था उसका पहले रेजिस्टेंस था। देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल से मार्केट नीचे आया। यहाँ पर सब लोगों को लगा होगा अभी 15 मिनट का ब्रेकआउट हुआ है, लोगों ने एंट्री किया होगा, सबकी स्टॉप लॉस रखे होंगे और सब लोगों के स्टॉप लॉस देखो, जहाँ जहाँ पर कुछ लोग पॉइंट्स के हिसाब से रखते हैं, कुछ लोग ये इसके नीचे आए तो एग्जिट करेंगे, इसके नीचे आए तो एग्जिट करेंगे, या फिर इसके नीचे आया तो एग्जिट करेंगे, ऐसा सोचते। तो मार्केट देखिए जहाँ जहाँ पर सबके ऐसे स्टॉप लॉस थे, ठीक है, जहाँ पर हायर हाई बना था तो सबके स्टॉप लॉस हिट करके कर करके देखो यहाँ तक मार्केट आ चुका है। और उसके भी नीचे अगर लोगों ने यहाँ तक रखे होंगे तो उनके भी स्टॉप लॉस मार्केट ने खाया है। और ठीक है, चलो यहाँ पर जो लोग बचे हैं, यहाँ पे जो लोग जिन्होंने बाय किया है तो उनका स्टॉप लॉस अब तक मार्केट ने खाया नहीं है, तो यहाँ तक जो थे इनका भी मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया। अब जिन्होंने सेलिंग करके दूसरे दिन जिन्होंने सेलिंग करके रखा था, ये वाला जिन्होंने सेलिंग करके रखा था इस टॉप पे, उनका स्टॉप लॉस मार्केट ने डायरेक्ट गैप अप होके ऊपर ऊपर जाके उनका स्टॉप लॉस खाया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट में कौन है। प्रॉफिट में ये 2 लोग हैं, यहाँ पर जो सेलिंग करके गए ये प्रॉफिट में है। ठीक है, इसके लिए मैं सब पहले का उड़ा देता हूँ। यहाँ पर सेलिंग करके जो गए हैं ये प्रॉफिट में है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बाइंग करके गए फ्राइडे में ये प्रॉफिट में है। ठीक है, और यहाँ पर ये सपोर्ट बनने का काम हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, यहाँ पर जो है
ये एक गैप है, आपको दिख रहा होगा कि गैप, और मार्केट गैप फिल हो करता ही करता है, ठीक है। आज नहीं तो कल गैप फिल करता ही करता है। उसमें से अगर हम लोग देखेंगे कि जो सैटरडे को रिजल्ट आया दिल्ली में, जो कि बीजेपी जीत गई, तो शायद से हमें मार्केट को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ तो रीजन चाहिए, कोई तो जीतने का, कोई तो हारने का। तो उसके हिसाब से शायद से अगर सेंटीमेंट देखेंगे तो मार्केट गैप अप हो सकता है। वैसे तो जो गिफ्ट निफ्टी है उसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है कि गैप अप होने का। शायद से ऐसा भी हो सकता है कि अरे कुछ लोग सोचे होंगे कि चलो बीजेपी जीतेगी, मतलब प्रीवियस डेज के कुछ ये, मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं जस्ट मेरा एक मेरी सोच, एक मेरा थॉट, जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं समझ सोचते हैं, वो सोच आपको बता रहा हूँ। सपोज कोई सोचते होंगे कि लास्ट टाइम बीजेपी जीती थी, बीजेपी के महाराष्ट्र में कुछ सीटें आई थी तो मार्केट ऊपर गया था, तो सेम दिल्ली में भी वैसा हो सकता है। तो शायद किसी ने कॉल बाय करके, बहुत लोगों ने कॉल बाय करके गए होंगे, या फिर यहाँ पर किसी ने पुट सेल करके गए होंगे, तो उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट शायद से गैप डाउन हो सकता है। क्योंकि मार्केट कहाँ पर जाता है, जहां पर सब लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, उनके अपोजिट में मार्केट जाने का काम करता है, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में अगर मार्केट से पैसा निकालना है तो थिंक डिफरेंट, थोड़ा उल्टा सोचिए। कभी कभी सीधे सीधे ही जाता है, अगर आप बोलोगे यार मुकेश ने तो बोला था उल्टा सोचने, बट कभी कभी सीधे ही जाता है, बट 10 में से 7 3 बार सीधा जाएगा, बस 7 बार उल्टा जाएगा। क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है, हमें जो लगता है कि हाँ इस साइड जाने वाला है, या फिर बहुत लोगों की साइकोलॉजी एक ही साइड होती है, तो फिर मार्केट अपोजिट होने का काम करता है, ठीक है। तो अभी इसके हिसाब से देखेंगे तो ये है एक एक जोन है यहाँ पर, ये वाला। तो यहाँ पर बहुत बार मार्केट देखिए यहीं से यहीं पे रुका था, नीचे आया, यहीं से थोड़ा सा रुक के ऊपर गया, यहीं पे रुका, है ना, फिर यहीं पे रुकने का ट्राई किया और मार्केट नीचे आके फिर से ऊपर गया, फिर से यहीं पे रुकने का ट्राई किया। आप लोग एक मिनट मैं ये लेके बताता हूँ। फिर से ये हो गया, फिर से यहीं पे रुकने का ट्राई किया, फिर से यहीं पे रुकने का ट्राई किया, मार्केट नीचे आया और फिर से जाके यहीं पे रुका। तो 3 कंडीशन देखेंगे। अगर गैप अप हुआ, डायरेक्ट यहाँ पर हुआ, ठीक है, डायरेक्ट गैप अप हुआ तो बहुत लोगों ने सेल कर गया, तो इधर तक अगर पहली कैंडल में गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पहली कैंडल ऐसे ऐसे बना देते हैं 3 कैंडल में, और हमको मार्केट का स्ट्रक्चर पता नहीं रहता, तो हम लोग एंट्री नहीं ले पाते। डायरेक्ट गैप अप हुआ तो यहाँ तक जाने के चांसेस है, डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर जाने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर भी सेलर लोग बहुत है, ठीक है। और फिर लोगों के स्टॉप लॉस अगर हम लोग देखते थोड़ा सा ये ऊपर करके, यहाँ पर कहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, ऊपर भी है। तो इन सेलर्स को, इन्होंने जिन्होंने यहाँ पे सेल करके रखा है 24,000, उन सेलर्स को अगर टैप करना है तो 23,800 को ब्रेक करके ही ऊपर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको सस्टेन कहाँ पर रहना पड़ेगा, सस्टेन 23,680 के आसपास ही रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ऊपर जाएगा, पहले सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर नीचे आ सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से अगर 23,800 ब्रेक करने जाएगा तो हमें यहाँ तक आने के चांसेस है 24,200 पॉइंट से ऊपर हो सकता है। बट अगर मार्केट बायस को ट्रैप करेगा, अगर बायस को ट्रैप करना है तो उसको गैप डाउन होना पड़ेगा यहाँ पे। तो जिन्होंने बाय करके रखा है यहाँ पर गैप डाउन होगा, और फिर ये जो गैप है ये गैप फिल होगा, तो फिर ऐसे हो सकता है यहाँ पर गैप डाउन हुआ, गैप फिल हो गया, यहाँ पर आके थोड़ा सा ऐसे ही नहीं कि यहीं से रिवर्स हो सकता है, यहाँ पर आके थोड़ा सा ऐसे डब्ल्यू पैटर्न अगर सुबह में बनाएगा तो हमें फिर से अपवर्ड के चांसेस, अपवर्ड जाने के चांसेस मिल सकते हैं। अगर यहीं पे हुआ, यहीं पे कहाँ पर तो हुआ, मतलब ना गैप अप हुआ ना गैप डाउन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और सिर्फ यहीं पे अगर ओपन होता है तो मुझे ऐसे लगता है कि फिर हमें प्राइस एक्शन देखनी पड़ेगी कि एक्चुअली मार्केट को जाना कहाँ है। अगर ऊपर जाना है तो क्या कैसे बना देता है, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, या फिर ऊपर जाके यहाँ पर इसी जगह पे एम पैटर्न बना रहा है, तो ये हमें तब देखना पड़ेगा कि कल देखना पड़ेगा यहाँ पर एम पैटर्न बना रहा है कि क्या है, अगर इधर इसके आसपास ही ओपन हुआ तो, ठीक है। तो मार्केट में क्या होता है, अगर हम लोग सोचते हैं कि अरे नहीं ऊपर ही जाने वाला, ऊपर ही जाने वाला है, और मुझे एक चीज़ कहनी कि अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो एक सपोर्ट की इधर एक कॉल लीजिए,
अगर उसको उधर आपको आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और दूसरी जगह फिर से एक बार आपको लग रहा है कि सपोर्ट के यहाँ पर कॉल लेना, और दूसरी बार भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो रुक जाइए, बंद कीजिए। अगर आप कॉल पुट करते रहोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत आ सकती है। और अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो रेजिस्टेंस के यहाँ पर पुट लेने का ट्राई कीजिए। ठीक है, एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरे एक बार एंट्री कीजिए, दूसरी बार भी अगर आपका स्टॉप लॉस हुआ तो मेरे ख्याल से आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये आप ट्रेडर्स ऐसे ही अच्छे अच्छे लर्निंग वीडियोस के लिए हमारा अपना खुद का चैनल द रियल ट्रेडर, मुकेश द रियल ट्रेडर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।